हेलो एवरीवन। कल हमने नाइट्राम्यूर की केस देखी थी। नाइट्राम्यूर की केस में जो एक रूब्रिक था, मुझे कल थोड़ा एक्सप्लेन करना था बिकॉज टाइमिंग कम था, तो मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसमें एक रूब्रिक था, लुक एट टू बी इवेडिंग द लुक ऑफ द अदर पर्सन व्हेन स्पोकन टू। अब व्हेन स्पोकन टू में सिर्फ दो ही मेडिसिन है, नाइट्राम्यूर और प्लम्बामेट। ठीक है, नाइट्राम्यूर और सिर्फ लुक एट टू बी इवेडिंग द लुक ऑफ द अदर पर्सन में सिर्फ तीन मेडिसिन है, स्ट्रामोनियम है, कुप्रामेट है और एगेरिकस है। सो आप देखोगे जो नाइट्राम्यूर होता है, नाइट्राम्यूर जब आपके क्लिनिक में आता है, ऐसे बच्चे होते हैं मोस्टली, बड़े भी होते हैं, तो स्टार्टिंग में तो पेशेंट में कोई इवेडिंग लुक नहीं होता है। बट जैसे ही उनकी कोई वीकनेस की बात पता चलती है या कोई उनके ऐसी बात बोलता है जहाँ पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है, जहाँ पेशेंट एम्ब्रेसमेंट फील करने लगता है, ठीक है, इंसल्ट फील करने लगता है, दैट टाइम वहाँ से ये इवेडिंग लुक चालू हो जाता है। वहाँ से पेशेंट अपनी नज़रें चुराने कोशिश करता है कि पेशेंट डॉक्टर से नज़रें नहीं मिला पाता है, बिकॉज ऑफ उसके अंदर वो एक फीलिंग आ जाती है कि एम्ब्रेसमेंट की फीलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो नज़र नहीं मिला पाता है अपने सामने वाले से या डॉक्टर से। ठीक है, तो नाइट्राम्यूर जो होता है वो इवेड करता है लुक को फ्रॉम अदर पर्सन को बिकॉज ऑफ एम्ब्रेसमेंट फीलिंग, बिकॉज ऑफ इंसल्ट फीलिंग, हाँ, बिकॉज ऑफ व्रिचेड फीलिंग। ठीक है, उसमें एक व्रिचेड होता है, एक रूब्रिक है हमारे पास, व्रिचेड व्हेन लुक इनटू द मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर एक सोसाइटी होती है, ठीक है, जो आपको आईना दिखाती है। हम इसको ऐसा इंटरप्रेट करते हैं ना कि मिरर क्या होता है, जिसमें आपका लुक दिखता है। ठीक है, तो जो सोसाइटी होती है वो आपको देखती है, वो आपको पहचानती है, आपके हाव भाव को, आपके चाल चलन को आपको देखती है। ठीक है, तो वो आपके लिए, सोसाइटी भी आपके लिए एक मिरर ही है। और एक नॉर्मल जो मिरर हम देखते हैं, जो रिफ्लेक्शन होता है, तो मोस्टली मिरर का काम क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है कि जो जैसा आप दिखते हो, जैसा आप करते हो, वो दिखता है। तो लोग, जब सोसाइटी होती है वो आपके बारे में बात करती है, आपके बारे में बोलती है, तो वो भी एक मिरर ही हुआ। सो नाइट्राम्यूर जो होता है, ड्यू टू एम्ब्रेसमेंट की वजह से वो अपने लुक को इवेड करता है इन द क्लिनिक। जब ऐसे बच्चे करते हैं या फिर ऐसे बड़ों के बारे में जब कोई बात पता चलती है जो उनकी वीकनेस है, क्योंकि नाइट्राम्यूर ऐसा होता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो वीकनेस है, उसकी जो क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, इन्फीरियरिटी क्वालिटी है, वो लोगों को दिखे नहीं, वो उसको छुपा के रखे, सिक्रेटिव होता है ना, पता नहीं चलनी चाहिए। और अगर गलती से पता चल गई तो वो उसके लिए बहुत एम्ब्रेस की बात होती है, बहुत इंसल्ट की बात होती है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे नाइट्राम्यूर हम इस केस में, जिस मैंने एस्टरडे मैंने एक केस पोस्ट किया था बच्ची का, वहाँ ड्यू टू एम्ब्रेसमेंट की वजह से शी अवॉइडिंग द लुक। जब मैंने उससे पूछा, स्टार्ट किया, जब मैंने उसके बारे में पूछना किया कि आप ऐसा करते हो, तो वो अपने लुक को इवेड करने लगी मुझसे, नज़र नहीं मिला पा रही थी कि उसकी फाट निकल जाती है, गैस का बास आता है, एंड दैट टाइम वो अपने मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। ठीक है, तो ये नाइट्राम्यूर होते हैं। एंड दूसरा होता है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम क्या होता है? स्ट्रामोनियम फ्रॉम स्टार्टिंग, जब क्लिनिक में बच्चा आता है, आप देखेंगे ऐसे बच्चे ना नज़र नहीं मिलाते। अब इनके पीछे कारण क्या होता है? उनके पीछे कारण होता है फियर, इंजुरी और डर। ठीक है, डॉक्टर से वो डरते हैं, हाँ, इंजुरी से डरते हैं, इसलिए वो डॉक्टर से नज़र नहीं मिला पाते हैं। हम जब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, तो बच्चे यहाँ वहाँ देखता है, वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं करता है, कभी दरवाजे को देखेगा, कभी मदर की साइड देख के बोलेगा, कभी इधर देखेगा। उसको डर लगता है कि कहीं डॉक्टर मुझे पास बुलाएगा और मेरे को लेटा के इंजेक्शन न लगा दे। तो फियर इंजुरी की वजह से स्ट्रामोनियम कभी भी अपने लुक को इवेड करता है। उसकी मदर बताएगी कि डॉक्टर साहब ये तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहता है, मैं ज़बरदस्ती लाया हूँ, उसको लगता है कि डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा। तो आप देखो, जब आप उसको पूछोगे ना, तो आपसे कभी नज़रें नहीं मिलाएगा, वो डर डर के नज़रें मिलाएगा, एकदम ऐसे झुकी झुकी, ऐसे ऐसे ऐसे, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड या इस साइड, मतलब इस साइड या उस साइड देखेगा, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा, ताकि डॉक्टर उसे बुला के इंजेक्शन ना लगा दे। ठीक है, तो वो बहुत कॉशियसली आता है आपके क्लिनिक में, या तो बहुत ज़बरदस्ती आता है, बिठाता है आपके क्लिनिक में, तो लाया गया होता है ज़बरदस्ती। खुद से कभी स्ट्रामोनियम नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ उसको डर होता है, फियर इंजुरी का डर होता है, फियर हार्म का डर होता है, इसलिए कभी भी वो अपने लुक को इवेड करता है, बिकॉज ड्यू टू इंजुरी, ड्यू टू हार्म, उसको डर लगता है, इसलिए वो अपनी आइज़ कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता है। कुप्रामेट जो होता है, कुप्रामेट में टिमिडिटी होती है, ठीक है, वो हिचकिचाहट होती है, वो आपको दिखेगी क्लिनिक में।
एक तो डर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पे दिखना चाहिए, तो इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग आपको दिखना पड़ेगा क्लिनिक में कि पेशेंट डरा हुआ है या टिमिडिटी है। तो जो कुप्रमेट होता है वो टिमिडिटी के साथ आता है। टिमिडिटी पब्लिक अपियरिंग आप देखेंगे कुप्रमेट है, और टिमिडिटी पब्लिक अपियरिंग टॉक इन पब्लिक उसमें भी कुप्रमेट है। कुप्रमेट बिकॉज ऑफ टिमिडिटी, बिकॉज ऑफ उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है, वो बहुत ये होते हैं, हिचकिचाहट होती बात करने में, वो बहुत ऐसा सहमा सहमा सा बात करेगा। मतलब उसकी माँ बताएगी डॉक्टर साहब ये नए लोगों से बात करने में बहुत हिचकिचाता है। तो देखोगे आप जब उससे पूछोगे तो आंसर तो वो देगा डेफिनेटली, बट वो कैसे देगा, हिचकिचा के देगा, बहुत सहमा सहमा सा देगा, ठीक है, एकदम नर्वस में देगा हल्का। तो आप वो देखोगे वो आपसे नज़रें उतनी नहीं मिला पाएगा, वो ड्यू टू टिमिडिटी की वजह से वो अपने आइज़ को इवेड करेगा, अपने लुक को इवेड करेगा जो आप पूछोगे। तो कुप्रमेट टिमिडिटी के साथ और इवेडिंग लुक जोड़ेंगे तो सिर्फ कुप्रमेट आता है, और स्ट्रमोनियम फियर इंजरी के साथ इवेड करेगा तो स्ट्रमोनियम होगा। एंड जो नाइट्राम्यूर होता है ड्यू टू एम्ब्रेसमेंट फीलिंग के साथ जब आइज़ को इवेड, जब अपने लुक को इवेड करता है तो वो नाइट्राम्यूर होता है। किसी ने मुझे पूछा कि डॉक्टर इसमें ये डिग्निफाइड है कि नहीं नाइट्राम्यूर। देखिए डिग्निफाइड को बनाने के लिए अगर कोई डिग्निफाइड है तो उसके पीछे बहुत सारे सपोर्टिव रूब्रिक लगते हैं। आप देखोगे अगर कोई डिग्निफाइड है, एक क्वालिटी है उसके अंदर, वेल मेंटेन, वेल पर्सन, डिग्निटी, ऑनर, ये सारे जो होते हैं ना, ये उसके लुक में या उसके बिहेवियर में उसको दिखना चाहिए। तो वो कुछ ऐसा करती है नाइट्राम्यूर जिससे उसको लगता है कि शी इज़ डिग्निफाइड, उसको लगता है शी इज़ डिग्निफाइड, क्योंकि वो उस तरीके से बर्ताव करती है। जैसे आप अगर रूब्रिक देखोगे तो वो अपना काम हमेशा कैसा करती है, प्रॉपर टू, एकदम प्रॉपर होना चाहिए, कंसिस्टेंस अबाउट ट्राइफल, परफेक्शनिस्ट होती है नाइट्राम्यूर, फास्टिडियस होती है, ठीक है, फास्टिडियस भी होती है, और डिसिप्लिन ईजिली, एक रूब्रिक है हमारे पास, तो डिसिप्लिन ईजिली, नाइट्राम्यूर सिंगल है, आप देखिए डिसिप्लिन ईजिली, बहुत डिसिप्लिन होती है नाइट्राम्यूर, ठीक है, लॉयल होती है नाइट्राम्यूर, प्रोग्रामिंग एवरीथिंग, कोई भी काम करना है ना तो शी प्रोग्राम, पहले से ही वो प्रोग्राम करती है कि मुझे ये करना है, उसे प्लान करती है, एक प्रॉपर वे में प्लान करके वो अपने शेड्यूल को प्लान करके कोई भी काम को अंजाम देती है या कोई भी काम करती है। तो एकदम सिस्टमैटिकली वो वेल मेंटेन, वेल प्रॉपर, फास्टिडियस के साथ, कंसिस्टेंस अबाउट ट्राइफल के साथ फिर जाके वो डिग्निफाइड बनती है, ठीक है। तो उस तरीके से नाइट्राम्यूर अपने आप को दिखाती है कि शी इज़ डिग्निफाइड। बट एक्चुअली में क्या होता है कि नाइट्राम्यूर जो होती है, ये जो सारा रूब्रिक्स है ना, प्रॉपर टू, कंसिस्टेंस अबाउट ट्राइफल, फास्टिडियस, डिसिप्लिन, इसके पीछे जो एक मेन रूब्रिक लगता है ना, जो ये है, जो सारा ये करती है, ये बिकॉज ऑफ एफेक्टेशन है। इसके बीच में अगर हम एक रूब्रिक जोड़ दे, एफेक्टेशन, ठीक है, वो इस तरीके से दिखावा करती है कि मैं डिग्निफाइड हूँ, मैं ये सब करती हूँ, बिकॉज वो अपनी वीकनेस को छुपा सके। शी इज़ वेरी सीक्रेटिव, उसकी बातें पता नहीं चलती जल्दी कि उसके अंदर क्या चल रहा है, बट अंदर बहुत सारी कमजोरियाँ होती है नाइट्राम्यूर को, बहुत सारी वीकनेस होती है जो छुपी होती है, जो किसी को पता नहीं चलती है। तो ये सारी चीज़ों को जो चद्दर उड़ाने का काम करता है ना, जो बलून बनता है, सिर्फ हवा भरी रहती है अंदर, तो ये बलून कौन होता है, ये सारा अफेक्टेशन होता है। और उसके बाद के जो नेगेटिव रूब्रिक्स होते हैं ना, बिकॉज अगर लोगों को पता चल गया उसके बारे में कि शी इज़ वेरी वीक, तो आप देखोगे एक रूब्रिक है इंडिग्नेशन आता है उसको, प्रेगनेंसी वाइल, नो प्रेगनेंसी क्या है, इंडिग्नेशन वाइल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी तो अच्छी बात है ना, अगर आप कंसीव करते हो, यू आर प्रेग्नेंट, तो ये आपके लिए खुशी की बात है। बट वाई नाइट्राम्यूर के लिए खुशी की बात नहीं, उसको उसमें इंडिग्नेशन होता है, उसको पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है, नाइट्राम्यूर को लगता है कि जो ब्लॉटेड ऑफ एब्डोमेन है, जो पेट बढ़ के दिखता है, वो उसके लिए बहुत शर्म की बात होती है। उसको लगता है कि अब तक जो सीक्रेटिवनेस था, हाँ, जो एक सीक्रेटिव जो नाइट्राम्यूर बना के रखती है, वो लोगों को एक इस फॉर्म में दिख जाता है कि वो पेट के फॉर्म में दिखता है कि यार इसने कंसीव कर लिया है, और लोगों की नज़र में उसकी जो सीक्रेटिव है, जो पर्सनल मैटर है, जो दोनों के बीच में जो रिलेशन हुआ है, जो उसका आउटकम आया है प्रेगनेंसी, वो उसे बहुत शर्म आती है, वो लोगों को दिखाने में शर्म आती है, लोग दिखते हैं उसकी वीकनेस को। तो यहाँ भी नाइट्राम्यूर को इंडिग्नेशन लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, बिकॉज उसका जो फिगर है वो ख़राब हो गया है, ठीक है, और लोगों को पता चल गया है कि इनका जो रिलेशन हुआ है, रिलेशन के बाद जो आउटकम आया है प्रेगनेंसी का, उसे वो जो ब्लॉटेड एब्डोमेन जो बाहर निकला है और जो आउटकम आया है उनके रिलेशन का, वो उसे बहुत ख़राब लगता है, एम्ब्रेस फील आता है उससे। लोग उसकी तरफ देखते हैं तो वो अपने आप को कमज़ोर, बीमार, लाचार अपने आप को समझती है। ब्रिचेड क्या होता है? इन्फीरियर होता है, लो फील करती है, बीमार फील करती है, जो नाइट्राम्यूर को कभी भी पसंद नहीं है। अब देखोगे एक रूब्रिक है फियर ऑफ बीइंग पिटेड। पिटेड मतलब दया,
दया, कोई उसको दया के भाव से देखे, कोई उसे बोलते हैं ना कंसोलेशन करे, कोई उसे सिंपैथी दे, जो नायट्रा मेरे को जरा भी पसंद नहीं, क्योंकि वो डिग्निफाइड है ना। अब तक तो वो अपना काम सब खुद ही कर रही है, प्रॉपर 2 वे से कर रही है, परफेक्ट, खुद डिसिप्लिन इतना मेंटेन करती है, घर में डिसिप्लिन इजीली है। सो वो कैसे किसी की दया का पात्र बन सकती है? उसे दया जरा भी पसंद नहीं है, कंसोलेशन सिंपैथी उससे कोसों दूर है, उससे वो अवॉइड करती है कि कोई उसके ऊपर दया दिखाए, बिकॉज वो रोने लगती है। अगर उस पर कोई दया दिखाता है तो वो फूट फूट के रोने लगती है कि मैं कितनी बीमार हूँ, मैं कितनी कमज़ोर हूँ, लोग मेरे ऊपर दया दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए एक मिरर का काम करता है, जो उसे पसंद नहीं है। सो इंडिग्नेशन वाइल प्रेगनेंसी, जो उसे पसंद नहीं है कि जो उसकी इंटरनल, जो उसका इंटरनल रिलेशन है वो लोगों को पता चल जाए इन द फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी, इसलिए उसको गुस्सा आता है कि इस हालात को, इसकी इस हालात जो दिखते हैं वो नायट्रा म्यूर को पसंद नहीं है। सो नायट्रा म्यूर हम इस वे में उसको समझ सकते हैं। तो दिस इज स्मॉल पिक्चर ऑफ नायट्रा म्यूर, जो नायट्रा म्यूर को नहीं चाहिए। एक पॉजिटिव साइन होता है नायट्रा म्यूर का, और उसके बीच में अगर अफेक्टेशन जोड़ दे तो उसके पीछे जो नेगेटिव क्वालिटी है, जो सीक्रेटिव क्वालिटी है नायट्रा म्यूर की, वो छुपी हुई होती है, जिसे आपको ढूंढना है, जिसे आपको पकड़ना है। नायट्रा म्यूर पकड़ना इतना इजी नहीं है क्लिनिक में। बहुत सारे कभी कभी हम केस में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पकड़ पाते, सेकेंड अटेम्प्ट में पकड़ पाते, या फिर हमें अपने सेकेंड ऑब्जर्वर जो रिलेटिव होते हैं उनसे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए नायट्रा म्यूर के बारे में, तब आपको थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर होता है, क्योंकि शी इज़ वेरी सीक्रेटिव। आपको फर्स्ट टाइम में वो सब कुछ ओपन नहीं होती है, सब कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसे भी केसेस होते हैं। तो एक केस मुझे याद आ रहा है, एक लेडी आई थी मेरे पास, मेरे ख्याल से पीसीओडी का प्रॉब्लम था उसको, एंड शी वाज अराउंड 27 या 28, ठीक है। तो मेरे क्लिनिक में आई पीसीओडी के लिए, उसके साइकिल 2 या 3 महीने लेट आते थे। वो मेरे क्लिनिक में बैठी एंड मैंने उससे पूछा कि क्या दिक्कत होती है, तो थोड़ा आंसर दी और फिर थोड़ा आंसर दी, तो अचानक से चुप हो गई और चुप होकर सोचने लगी ऐसे, कम से कम 50 सेकंड तक, 40 से 50 सेकंड तक वो अचानक से एकदम गायब हो गई जगह से। तो मुझे लगा कि क्या हो गया, तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने उसको कंटिन्यू रखा कि वो कितनी देर इस कंडीशन में रहती है। वो चुपचाप एक ही पोजीशन में बस सोच रही है, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड हो चुकी है किसी चीज़ में, वो खो गई है कि उसको पता ही नहीं कि वो क्लिनिक में है कि नहीं, वो एक डॉक्टर के सामने बैठी है कि नहीं, उसे ये भी पता नहीं। तो मैंने उससे बोला कि मैंने उसको बोला कि हेलो मैम, और कुछ बोलना है? तो उसने बोला नहीं नहीं सर, बस इतना। अचानक से वो उसका उसको समझ में आया कि मैं क्लिनिक में हूँ। सो मैंने बोला क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला कि सर मेरा बॉयफ्रेंड से मेरा चल रहा है शादी की बात, पर घर वाले मान नहीं रहे हैं, तो मैं बस यही सोचती हुई कि मेरा नई शादी हुआ तो मेरा आगे क्या होगा, मेरा कैसे बनेगा, मतलब मैं उससे कैसे करूँगी। मैं दिन भर बस यही सोचती रहती हूँ कि मेरा आगे क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, मेरी उससे शादी होगी कि नहीं होगी। सो इसको मैंने नायट्रा म्यूर दिया था, एब्जॉर्ब एज व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, मतलब एब्जॉर्ब उसका आगे क्या होगा। सो ये एकदम एब्जॉर्ब हो जाती है वो सोचने में कि उसका आगे क्या होगा, उसका आगे क्या बनने है, उसकी शादी होगी कि नहीं। सो नायट्रा म्यूर से उसकी पीसीओडी की कंप्लेन ठीक हो गई थी। सो थैंक यू।